रीवा में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव ने जहां मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि एमपी में पर्यटन का अपार यहां पर एमपी में संभावनाएं हैं। इसका जिक्र किया। गंगा हिमालय से निकलती है, लेकिन हमारी नदियां वनों के माध्यम से आती हैं, जो हमारी प्राकृतिक धरोहर और समृद्ध इसे बनाती हैं। उन्होंने गर्व जताते हुए कहा कि धार्मिक पर्यटन ने एमपी में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये कॉन्क्लेव विंध्य क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को दुनिया के सामने लाएगा। सीएम यादव ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में 3000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी मिले हैं, जबकि इससे पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में 247 से ज्यादा नदियां हैं। प्राकृतिक जंगल भी हमारी 1/3 की स्थिति में है और हमारी वन्य जीवों की संपदा भी कई मामलों में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अभी तक के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव है लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा के मिले हैं और उसी के माध्यम से मैं कुछ के आंकड़े भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रदेश से भी, प्रदेश के बाहर के भी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी हस्तियों ने आज की इस मीटिंग में भाग लिया है। पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं दिखी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। सर, खासकर रीवा बिंद के प्रयासों को जब हम देख रहे हैं तो कितने सार्थक होते नजर आ रहे हैं। रीवा में पिछली बार 31,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। आज भी पर्यटन के क्षेत्र, केवल पर्यटन में 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। मैं बधाई देना चाहूंगा। ये इसी प्रकार से हमारी ये ताकत बढ़ती है और मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव की प्रस्ताव मिले हैं और आगे भी प्रस्ताव मिलते रहेंगे, लेकिन बहुत उम्मीदें खासकर रीवा से जागी है। रीवा के आज जो जिस तरह का कॉन्क्लेव दिखाई दिया। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, रीवा। पंचायत वेब सीरीज से पहचान बनाने वाली रिंकी इन दिनों रीवा में है और वो भी टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुई हैं। उनके साथ एक्टर मुकेश तिवारी भी हैं। तो बंसल न्यूज से खास बातचीत में रिंकी यानी कि संबिगा ने प्रदेश सरकार की तारीफ की। संबिगा ने कहा है कि मेरी नई सीरीज जल्द ही आने वाली है, जिसमें स्ट्रांग महिला का रोल उसमें नजर आएंगी। तो एमपी की बेटियां अब मजबूत भी हैं और स्ट्रांग भी हैं। यहाँ पर्यटन को लेकर लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। मध्य प्रदेश में टूरिस्ट को लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन की सरकार ये प्रयास में लगी है, लेकिन दो मेहमान मेरे साथ हैं। मुकेश तिवारी जी हैं, जिन्हें आप देखते होंगे कई सारी फिल्मों में। अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे अलग अलग अंदाज में आप नजर आते हैं, लेकिन पर्यटन को लेकर क्या अंदाज है आपका? निश्चित तौर पे जो दृष्टि है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की और यहाँ के राजनेताओं की और नागरिकों की भी, तो एक अभी तक बहुत छुपा हुआ रहा है कि अभी तक सिर्फ खजुराहो या श्री महाकाल उनका वो रहा है ज्यादा प्रचार प्रसार, लेकिन ऐसी भी जगह हैं, ऐसे भी क्षेत्र हैं जो अभी तक अनछुए थे, उनको अब हाईलाइट करने की जरूरत है और वो भरपूर प्रयास हो रहा है। आपको लग रहा है प्रयास ठीक हो रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये चीजें ऐसी हैं कि वो नहीं है कि आपने कोई पैरासिटामोल खा लिया बुखार कम हो गया। इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है, इसमें दृष्टि की आवश्यकता होती है, इसमें विचार की आवश्यकता होती है और विचार पल्लवन में धैर्य भी चाहिए और सहन शक्ति भी चाहिए। सो अभी तो बीज रोपे गए हैं, वृक्ष बनेगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरह आप भी बालाघाट जबलपुर की हैं, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं रही है, जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो एमपी टूरिज्म है और जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत प्रयास कर रही है टूरिज्म को एमपी में ग्रो करने के लिए, और उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें वो प्लान कर रहे हैं, काफ़ी पॉलिसीज़ हैं। स्पेशली वो शूट फ्रेंडली बहुत हो चुका है, तो अधिकतर जितने शूट्स होते हैं, हर दूसरा शूट जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में शूट हो रहा है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है, जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी चीज़ें बढ़ रही है। इस कारण लोग और आ रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है प्रयास तो बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग आए जा रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। पंचायत में आपकी भूमिका को खूब सराहा गया, अब नया क्या दिखाई देने वाला है? अभी बातचीत चल रही है कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में, बट होपफुली आप मुझे कोई नए अंदाज में जरूर देखेंगे, जल्द से जल्द देखेंगे, और मैं जब भी आऊंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कैसा होगा ये अंदाज। पंचायत में तो अंदाज कुछ अलग था, लेकिन नया जो अंदाज होगा वो किस तरह का होगा, क्योंकि दर्शक खासकर मध्य प्रदेश, आप जबलपुर की हैं, हम लोग के बीच की हैं, तो हम आपके अंदाज को अलग तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल सर, कुछ तड़कता भड़कता एकदम स्पाइसी किरदार होना चाहिए, जिसमें कैरेक्टर जो है, एक जो फीमेल कैरेक्टर की एक स्ट्रॉन्ग वॉइस हो, तो मैं उस टाइप का किरदार निभाना चाहूंगी। और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए एक
नया टाइप का किरदार मैं लेकर आऊंगी दर्शकों के लिए। एक स्ट्रॉन्ग लेडी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन विद अ वॉइस मैं लेकर आऊंगी। कुछ नया मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन ये थी साम्विका जो कई फिल्मों में आप, कई वेब सीरीज में आप देख रहे हैं। चाहे मुकेश तिवारी की बात करें, साम्विका की, कह रहे हैं कि कई अवसर हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर, बस इंतजार कीजिए और आइए मध्य प्रदेश। आजिद खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, रीवा।